होप डायमंड जिसे कर्स्ड माना जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि जिस किसी के भी पास किया उस पर कोई न कोई मुसीबत जरूर आई। ये डायमंड सबसे पहले 66 में एक फ्रेंच ट्रैवलर टेवेनियर को इंडिया के गोलकोंडा माइन से मिला। कहते हैं कि उसने इसे एक हिंदू टेम्पल से चुराया था। फ्रांस पहुंच कर टेवेनियर ने इसे किंग लुइस 14 को बेच दिया, जिसे ब्लू डायमंड ऑफ द क्राउन ऑफ फ्रांस कहा गया। पर कुछ ही साल बाद उसके बच्चों की एक एक करके डेथ्स हो गई और वो खुद भी बीमारी से मारा गया। ये डायमंड उसके ग्रैंडसन लुइस 16 को मिला, जिसने इसे रॉयल इवेंट्स में पहना। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसका सब कुछ छीन गया, उन्हें गियोटिन पर मार दिया गया और फ्रेंच मोनर्ची एंड हुई। रेवोल्यूशन के बाद डायमंड रॉयल ट्रेजरी से चोरी हो गया और सालों तक गायब रहा। 1812 में लंदन में वही डायमंड दोबारा सामने आया, जिसे एक वेल्दी बैंकर हेनरी फिलिप होप ने खरीदा। उसी के नाम पर इसे आज होप डायमंड कहा जाता है। लेकिन इसके बाद उनकी फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आए, उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। बाद में ये डायमंड एक ग्रीक मर्चेंट साइमन के पास गया, जिसकी पूरी फैमिली कार एक्सीडेंट में मारी गई। उसके बाद एक दक्षिण प्रिंस आइवन ने ये डायमंड खरीदा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद प्रिंस की गोली से मारा गया। फिर ये डायमंड फ्रेंच ज्वेलर साकोलू के पास गया, जिन्होंने इसे कुछ हफ्तों तक पहना, लेकिन अचानक से सुसाइड कर लिया। उसके बाद एक और ग्रीक मर्चेंट ने इसे तुर्की ले जाकर सुल्तान अब्दुल हमीद II को बेच दिया और कुछ समय बाद सुल्तान खुद अपने थ्रोन से हटा दिया गया और एग्जाइल कर दिया गया। फिर 20th सेंचुरी में डायमंड पेरिस के ज्वेलर पेरी कॉर्डिया के पास गया, जिन्होंने इसे एक अमेरिकन सोशलिस्ट एवालियन को बेच दिया। कॉर्डिया ने उसे वार्न किया कि ये एक कर्स्ड है, पर एवालियन ने हंसकर कहा मुझे कर्स्ड पसंद है। उसने इसे ब्यूटीफुल नेकलेस में लगवाया और हर पार्टी में पहना। लेकिन कुछ साल बाद उसका बेटा कार एक्सीडेंट में मारा गया और बेटी ने सुसाइड कर लिया। कुछ ही टाइम बाद खुद एवालियन की भी डेथ हो गई। उसके बाद डायमंड बेचा गया हैरी विंस्टन, एक अमेरिकन ज्वेलर को, जिसने इसे 1958 में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर दिया। सबसे अजीब बात ये थी कि हैरी विंस्टन ने इतना प्रीशियस डायमंड एक नॉर्मल पोस्टल डिलीवरी से भेज दिया और जिस पोस्टमैन जेम्स टॉड ने ये डायमंड डिलीवर किया, उसका कुछ हफ्तों बाद ट्रक एक्सीडेंट हुआ, घर भी जल गया और वो खुद भी इंजर्ड हुआ। आज ये होप डायमंड स्मिथसोनियन म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखा गया है, जहाँ हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लोग कहते हैं कि होप डायमंड चमकता तो जरूर है, पर उसकी चमक के पीछे छुपी है एक ट्रैजिक हिस्ट्री।